हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग। फाउंडेशन कोर्स की सबसे पहले बातें कर लेंगे, उसके बाद लो कोर्सेज की। और आपको पता ही है बीएड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 20 जुलाई से 20 जुलाई से, उनके भी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए देखिए, फाउंडेशन कोर्स के जो एग्जाम हैं सेकेंड ईयर वालों के, बीए बीएससी बीकॉम वालों के, तो यहाँ पर कुछ डाउट ऐसे आ रहे थे कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने स्किप करने हैं, कितने मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है, विस्तार पूर्वक। ये ऑफिशियल गाइडलाइन आई थी, ऑफिशियल नोटिस आया था वेबसाइट पर, वहां पर सारी की सारी चीजें वहां पर समझाई गई हैं, लेकिन मैं उसको विस्तार पूर्वक और आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हिंदी की बातें करेंगे, फिर इंग्लिश की, और उसके बाद संस्कृत की, फिर लो कोर्सेज की बात होगी, ठीक है। और बीएड के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को क्रमवार तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करने हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखिए, आपको सबसे पहले यदि बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको टोटल 7 पार्ट दिखेंगे, 7 दिखेंगे, और 7 में से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 7 में से, वापस सुन लीजिए, 7 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर करने। किस हिसाब से, देखिए, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स का है और ये करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 ये दोनों करने जरूरी हैं, ठीक है, कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 30 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 40 मार्क्स का होने वाला है, और ये करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 भी करना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा जो बच जाएंगे 3, 4, 5, 6 और 7, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और 7वां, इनमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस को करना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये जो बाद में 5 बच गए, इन 5 में से आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, और ये 15-15 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 40 और 30 70 और 30 100 मार्क्स हो गए टोटल, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और इस तरह से ये पैटर्न हुआ हिंदी वालों का। मुझे उम्मीद है आपको सब ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में भी हैव टू डू 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। इसमें भी आपको 7 में से 4 क्वेश्चंस ही करने हैं। 1.5 घंटे का टाइम रहने वाला है। और देखिए यहां भी क्या होने वाला है, पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है, दूसरा क्वेश्चन करना भी कंपलसरी है। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 भी करना कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 करना भी कंपलसरी, जरूरी है, करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। इसके अलावा अब जो बच गए कौन कौन से क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 6 और 7 क्वेश्चन, इनमें से आपको एनी 2 आउट ऑफ दीज, इन 5 में से आपको कोई से 2 करने हैं। 20-20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 40, 40 और 20 60, और ये 40 हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। बात आई समझ। और फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी हैं, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको ये करना है। बात आई समझ। संस्कृत पे आते हैं। संस्कृत वाले थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, 1.5 घंटे में आपको भी करना है। अब यहां पर होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसमें जो आप जब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, तो इसमें आपको किसी एक मंत्र का अर्थ हिंदी में लिखना है, ठीक है, 20 मार्क्स का ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी एक श्लोक का आपको अर्थ लिखना है, वो भी 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ लिखना है, 20 मार्क्स का वो होने वाला है। इसमें भी आपको चॉइस मिल जाएंगी अंदर। मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किसी एक मंत्र का, इसमें आपको चॉइस मिलेंगी, एक से ज्यादा मिलेंगे। आपको किसी एक मंत्र का हिंदी में अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी एक श्लोक का, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी एक खंड का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ये 20 मार्क्स के होने वाले हैं, टोटल हो गए 60 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 भाग दिखेंगे, भाग क और भाग ख। भाग क में किसी एक पर टिप्पणी लिखनी है, और भाग ख में किन्हीं 2 के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। 10 मार्क्स का ये टोटल पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 प्रश्नों में से किसी 5 को हल करना है, और ये कुल मिलाकर के 30 अंक के होने वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 60 ये और 40 ये 100 अंक हो गए, ठीक है। बात आ गई सबको समझ में। इस तरह से आपका पैटर्न होने वाला है किसका, फाउंडेशन कोर्स का। बात आ गई समझ। 1.5 घंटे के अंदर ही आपको ये करना है। अब बातें करते हैं लो कोर्सेज के रिगार्डिंग। देखिए, कल पूरे दिन फिर से लगातार 3 दिन हो चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स, लगभग ऐसा बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 13,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मोड को चुना है, और उनमें से करीब करीब 500 प्लस ऐसे हैं जिनका जीमेल या जिनका ईमेल या मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर गलत है, और वो लोग वो स्टूडेंट्स अभी तक उस चीज़ को नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
और देखिए यूनिवर्सिटी भी बात की, वहां से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता है, आप लोगों ने भी की होगी, कोई संतोषजनक जवाब वहां से मिलता नहीं है। अभी आप लोगों के पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के आसपास हैं वो लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, बाकी जो लोग दूर हैं वो यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझिए ध्यान से। अब होना क्या है, देखिए अब कोई भी स्टूडेंट अपना जो मोबाइल नंबर है या ईमेल है वो अपडेट नहीं कर पाया, तो आप इस बात की टेंशन पहले तो निकाल दीजिए कि अब हमारा क्या होने वाला है। देखिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं या ऑनलाइन चूज कर चुके हैं और उनको ऑफलाइन करना है, तो वो अपना कंसेंट जाकर के विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको दे दिया जाएगा। यदि अभी तक भी आप नहीं कर पाए हैं, मान लो आपने ऑनलाइन भर दिया और अभी आपका ये मन कर रहा है कि ऑनलाइन नहीं, हमें तो ऑफलाइन ही ज्यादा बेटर लग रहा है, यदि आपका ऐसा मन है तो आप लोग जाकर के अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। वो ठीक ठाक वहां पे उसका वर्क चल रहा है, वो लिंक सही काम कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिजिटल कमेटी की मीटिंग आज फिर से होने वाली है। आज सैटरडे में डिजिटल कमेटी की मीटिंग आज फिर से होने वाली है। आप लोग जानते हैं एलएलबी में फर्स्ट और 6th सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं, एलएलएम में फर्स्ट और 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं, और बीए एलएलबी में 10th सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं। और ये एग्जाम्स दोनों मोड में होंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और सेम क्वेश्चन पेपर आना है। ये बात सबको पता है पहले से ही, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम से पहले अब यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हम सारी की सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने पर विचार कर रहे हैं। अभी इस यूनिवर्सिटी से कोई ये पूछे कि आप लोग एक मोबाइल नंबर और ईमेल तो अपडेट करा नहीं पा रहे हैं, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम तो दूर कर नहीं पा रहे हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम के टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। पता नहीं कहां सोए रहते हैं ये लोग। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग वीबॉक्स, आपको पता होगा मैंने 54 मिनट्स में आपको ये समझाया था ऑनलाइन एग्जाम की पूरी गाइडलाइंस। तो वीबॉक्स नाम की कंपनी जो थी वो आपका ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली है या कराने वाली थी। अब इसका ये नहीं पता कि इसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी इन्होंने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है ऑफिशियल। हालांकि बातें हो रही हैं कि वीबॉक्स पे शायद एग्जाम ना हो, लेकिन ये कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग वीबॉक्स नाम की कंपनी का जो एग्जाम मैनुअल जारी किया था, जो पीडीएफ जारी किया था, वो अब वेबसाइट पर नहीं है, उसे वेबसाइट से हटा दिया गया और आज फिर से डिजिटल कमेटी की मीटिंग होने वाली है। तो अभी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि वीबॉक्स उसी प्रोसेस पे एग्जाम होने वाला है जो आपको जारी किया गया था, जो मैनुअल जारी किया गया था, या हो सकता है चेंज हो जाए। इस बात पर अभी पूरा संदेह बना हुआ है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि वीबॉक्स को रिमूव किया गया है। अभी इसके रिगार्डिंग भी नोटिस कोई नहीं आया है, ठीक है। तो ये थी बातें लो कोर्सेज के एग्जाम से संबंधित। और इसके अलावा 20 जुलाई से 20 जुलाई से होने वाले बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।